हेलो एवरीवन, वेलकम माय यूट्यूब चैनल एजुग्रेस। आज के लेक्चर में हम एनालिटिकल रीजनिंग के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक कवर करेंगे जो आपका स्टेटमेंट एंड आर्गुमेंट्स, जो ऑलमोस्ट सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। एग्जाम वेटेज की बात करें तो आपको एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए इसको हम लोग सिस्टमेटिक तरीके से देखते हैं। स्टेटमेंट क्या होता है? ये स्टेटमेंट इज गिवन सेंटेंस या फैक्ट अबाउट एनी सब्जेक्ट। इसमें जो आपका जो है आपको जो है स्टेटमेंट दिया रहता है। आपको इसमें एक जो है स्टेटमेंट दिया रहता है किसी भी सब्जेक्ट के बारे में। दूसरा जो है आपका आर्गुमेंट। एन आर्गुमेंट इज ए लॉजिकल रीजन गिवन इन द सपोर्ट ऑफ या अगेंस्ट द स्टेटमेंट। इसमें जो आपका जो स्टेटमेंट दिया रहता है उसके हम लोग को सपोर्ट में या अगेंस्ट में क्या करना है, लॉजिकल जो है आपका जो क्या करना है, आर्गुमेंट करना होता है। आपको जो है इसमें जो है फेवर में या विपक्ष में आप क्या करना है, तर्कपूर्ण या लॉजिकल क्या करना है, लॉजिकल रीजन देना है। चलिए इसको हम लोग देखते हैं डिटेल में। टाइप ऑफ आर्गुमेंट की बात करें तो आपका जो है आर्गुमेंट 2 टाइप के होते हैं। एक तो होता है स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट, दूसरा जो होता है वीक आर्गुमेंट होता है। स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट जो होता है आपको क्या होता है, वो लॉजिकल बेस होगा, प्रैक्टिकल होगा, फैक्ट बेस होगा एंड रिलेवेंट होगा। जैसे कि एग्जाम्पल देखते हैं, शुड एजुकेशन बी फ्री फॉर ऑल। आपको जो है एक स्टेटमेंट दिया गया है, शुड एजुकेशन बी फ्री फॉर ऑल। तो आपका जो स्ट्रॉन्ग जो आर्गुमेंट होगा, यस बिकॉज इट विल हेल्प पुअर स्टूडेंट गेट इक्वल अपॉर्चुनिटी। आपका जो है जो पुअर स्टूडेंट है उनको क्या होगा, एजुकेशन का जो क्या मिलेगा, बराबर अपॉर्चुनिटी मिलेगा। वही सेम जो आपका जो स्टेटमेंट होगा वीक आर्गुमेंट में क्या होगा, इलॉजिकल होगा या लॉजिकल नहीं होगा, इमोशनल बेस होगा। आपका इमोशन के बेस पे हम लोग उसको क्या किए होंगे, स्टेटमेंट को देखे होंगे। रेलिवेंट नहीं होगा, अनरियलिस्टिक होगा। जैसे आपका जो है स्टेटमेंट दिया गया है, सेम स्टेटमेंट है, शुड एजुकेशन बी फ्री फॉर ऑल। तो इसमें जो आपका जो है यस, इसमें क्या होगा, वीक आर्गुमेंट में क्या कहेगा, बिकॉज स्टूडेंट लाइक फ्री थिंग्स। इसमें क्या रहा है, स्टूडेंट को जो है फ्री की चीज़ें क्या होती है, पसंद आती है। तो आपका जो है इसमें देखेंगे क्या स्ट्रॉन्ग आपका जो है, क्योंकि स्टूडेंट अगर आपका जो है एजुकेशन फ्री में सभी को प्रोवाइड होगा तो क्या होगा, वो आपको जो पुअर स्टूडेंट है उनको भी क्या होगा, इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगा। तो आपका जो है एक जो हुआ स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट हुआ, ये क्या हुआ, वीक आर्गुमेंट हो गया। नेक्स्ट देते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। पहला जो है रेलेवेंस होना चाहिए। आर्गुमेंट मस्ट बी रिलेटेड टू स्टेटमेंट। आपका जो है आर्गुमेंट होना चाहिए वो स्टेटमेंट से बेस होना चाहिए। दूसरा जो होता है लॉजिक एंड प्रैक्टिकली, स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट आर लॉजिकल, प्रैक्टिकल एंड एक्सेप्टेबल होना चाहिए। आपको जो स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट जो होगा वो लॉजिकल होगा, प्रैक्टिकल होगा, एक्सेप्टेबल होगा। तीसरा जो है इमोशन एंड पर्सनल ओपिनियन। वीक आर्गुमेंट जो है इमोशन और पर्सनल इन्फॉर्मेशन के आधार पे क्या होगा। नेक्स्ट देखते हैं, टाइप ऑफ क्वेश्चन की बात करें तो इसमें जो आपका 2 टाइप क्वेश्चन पूछते हैं। क्वेश्चन बेसन 2 आर्गुमेंट्स, क्वेश्चन बेसन 3 या मोर आर्गुमेंट्स। चलिए इसको हम लोग टाइप वाइज देखते हैं। पहला जो टाइप है वो 2 आर्गुमेंट्स बेस है। चलिए इस टाइप कुछ क्वेश्चन देखते हैं। निर्देश प्रश्न संख्या 1 से 6 तक के लिए नीचे दिए गए प्रत्येक प्रश्न में एक कथन और उसके बाद जो है 2 तर्क दिए गए हैं। 2 जो है आपको क्या किए गए हैं, आर्गुमेंट दिए गए हैं। कथन पर विचार करते हुए निर्धारित कीजिए कौन सा कथन जो है प्रबल और मजबूत है। इसमें जो हम लोग क्या करना है, स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट को क्या करना है, फाइंड आउट करना है। हम लोग को जो है स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट को क्या करना है, आपको जो है गिवन आर्गुमेंट में से स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट को क्या करना है, फाइंड आउट करना है। आपको जो है 4 ऑप्शन दिए गए हैं, केवल 1 मजबूत है, केवल 1 स्ट्रॉन्ग है। बी में आपका जो सेकेंड आर्गुमेंट है स्ट्रॉन्ग है। थर्ड में जो आपका न तो 1 न तो सेकेंड आर्गुमेंट स्ट्रॉन्ग है। चौथा जो आपका दोनों तर्क क्या है, दोनों जो आर्गुमेंट क्या है, स्ट्रॉन्ग है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। पहला जो क्वेश्चन है, आपको जो है एक स्टेटमेंट दिया गया है, क्या गणेश को एक नई मोटरसाइकिल खरीदनी चाहिए। आपका जो है क्या दिया गया, आर्गुमेंट दिया गया। हाँ, पहला जो आर्गुमेंट जो है आपका, हाँ, गणेश की पुरानी मोटरसाइकिल जिसे वो पिछले 15 सालों से अपने कार्यालय जाने के लिए उपयोग कर रहा है, 15 सालों से क्या कर रहा है, उपयोग कर रहा है, उससे उस मोटरसाइकिल से आने जाने में अक्सर परेशानी हो रही है। सेकेंड जो आर्गुमेंट जो आपका है, नहीं,
नई मोटरसाइकिल से प्रदूषण की मौजूदा समस्या बढ़ा देगी। ये क्या होगा, वीक आर्गुमेंट हो जाएगा। वीक आर्गुमेंट होगा क्योंकि गणेश को जो नई मोटरसाइकिल से तो ऐसे भी प्रदूषण नहीं बढ़ेगा। नई मोटरसाइकिल खरीदने से उसको जो परेशानी जो हो रही है, आपका जो पहला जो आर्गुमेंट है वो क्या होगा, स्ट्रांग होगा। क्योंकि गणेश को परिवहन से समस्या हो रही है, जिसका मुख्य कारण से क्या है, पुरानी मोटरसाइकिल है। इसमें जो है पॉल्यूशन का स्टेटमेंट तो चर्चा ही नहीं है कि बढ़ेगा घटेगा। इसमें जो समस्या हो क्या होगा, आपका जो है उसको उसको जो है नई मोटरसाइकिल खरीदना है, तो उसका रीज़न क्या है कि उसको 15 साल पुराना मोटरसाइकिल है। तो इसका जो स्ट्रांग जो आपका जो आर्गुमेंट होगा वो क्या होगा, पहला हो जाएगा। इसमें जो होगा पहला आर्गुमेंट होगा, और पहला होगा तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर आपका जो होगा वो क्या होगा, केवल तर्क वन मजबूत है, इसका आंसर ए हो जाएगा। इसका आंसर क्या होगा, ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, आपको जो है स्टेटमेंट दिया गया है, क्या विदेश में काम कर रहे भारतीय वैज्ञानिकों को भारत वापस बुलाया जाना चाहिए। आपको जो है दो आर्गुमेंट दिया गया है। पहला आर्गुमेंट है हाँ, उन्हें पहले मातृभूमि की सेवा करनी चाहिए और खोजों, सम्मानों, सुविधाओं आदि के बारे में भूल जाना चाहिए। ये क्या है आपका, ये जो आपका जो है आर्गुमेंट क्या है, ये आर्गुमेंट आपका वीक है, वीक है। सेकंड जो है नहीं, हमारे पास पर्याप्त प्रतिभा, उन्हें रहने दो जहाँ पे चाहते हैं, ये भी गलत है। आपका जो है इसमें कह रहा है स्टेटमेंट में जो है विदेश में काम कर रहे भारतीय वैज्ञानिक को वापस बुलाया जाना चाहिए, इसका कोई वैध कारण प्रस्तुत नहीं करता। आपका दोनों जो स्टेटमेंट जो है, दोनों जो आपका आर्गुमेंट जो है स्टेटमेंट को क्या कर रहा है, लॉजिकली क्या है, एक भी आपका आर्गुमेंट सही नहीं है। आपका जो है पहला और दोनों आर्गुमेंट क्या है, सही नहीं है। दोनों तर्क जो क्या कर रहे हैं, अनुसरण नहीं कर रहे हैं। तो इसमें दोनों जो आपका आर्गुमेंट है क्या हो, गलत है। अगर दोनों आपका आर्गुमेंट गलत हो तो इसके लिए क्या होगा, दोनों जब गलत होंगे क्या होगा, इसका सी हो जाएगा, न तो वन न तो दो। इसमें जो आपका आंसर इसका जो होगा आपका क्या होगा, सी हो जाएगा। क्योंकि ना तो वन आपका जो आर्गुमेंट स्ट्रांग है, ना ही आपका क्या है सेकेंड आर्गुमेंट स्ट्रांग है। आपका जो है दोनों गलत है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, आपको स्टेटमेंट दिया गया, विश्व के लेखक लोगों पर अव्यक्त रूप से सैनिकों से अधिक प्रभाव डालते हैं। आपका जो है दो स्टेटमेंट दिया गया है। स्टेटमेंट दिया गया है विश्व के लेखक जो है लोगों पर अव्यक्त रूप से सैनिकों पर अधिक दबाव प्रभाव डालते हैं। आपका जो है दो आर्गुमेंट दिया गया है। पहला आर्गुमेंट जो है लेखक लोगों की सोच को प्रभावित करता है। लेखक लोगों की सोच को क्या करता है, प्रभावित करता है। ये आपका जो आर्गुमेंट है बिल्कुल स्ट्रांग आर्गुमेंट है। सेकंड जो आर्गुमेंट दे रहा है, शारीरिक शक्ति के साथ कोई व्यक्ति सब जीत सकता है, बिल्कुल आपका जो है ये आर्गुमेंट क्या है, गलत हो जाएगा। आपका वीक आर्गुमेंट है ये। विश्व के लेखक जो है लोगों पर अव्यक्त रूप से सैनिकों से अधिक प्रभाव डालते हैं, अर्थात वे लोगों की सोच को प्रभावित करते हैं। राइटर जो होते हैं वो लोगों की सोच को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। तो आपका जो है आर्गुमेंट पहला जो है आपका क्या होगा, स्ट्रांग आर्गुमेंट है, और जो सेकेंड आर्गुमेंट क्या है, वीक आर्गुमेंट है। तो स्ट्रांग आर्गुमेंट वन है, तो इसमें जो आपको हम लोग क्या करना है, स्ट्रांग आर्गुमेंट को ही फाइंड आउट करना है। तो आपका जो है पहला जो है आपका पहला जो मजबूत स्ट्रांग आर्गुमेंट है, तो इसके लिए आंसर क्या हो जाएगा, इसके आंसर क्या होगा, ए हो जाएगा। इसका आंसर जो होगा वो ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, आपको जो है स्टेटमेंट दिया गया और दो क्या दिया गया, आर्गुमेंट दिए गए, तर्क दिए गए। क्या संगीत मानव जाति की सार्वभौमिक भाषा है। पहला जो आर्गुमेंट है हाँ, लय और मेलोडी की विशिष्ट विशेषताएं संगीत के माध्यम से भावनाओं की मानव अभिव्यक्ति को चित्रित करने में योगदान देती है, बिल्कुल स्ट्रांग आर्गुमेंट है। स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग जो है ये क्या है, स्ट्रांग आर्गुमेंट है। नेक्स्ट जो देखते हैं, नेक्स्ट जो आपका आर्गुमेंट है, हालांकि आधार से वे मानव अभिव्यक्ति हैं, संगीत और भाषाई प्रणाली संस्कृति से भिन्न होती है, बिल्कुल आपका जो है ये वीक आर्गुमेंट है। पहला जो इसमें मिला वो क्या मिला, आपको हम लोग क्या मिला, स्ट्रांग आर्गुमेंट मिला। इसमें जो है लय और मेलोडी की विशेषताएं जो है संगीत के माध्यम से भावनाओं को मानव व्यक्ति को चित्रित करने में क्या करता है, योगदान देता है, बिल्कुल ये क्या है, स्ट्रांग आर्गुमेंट है।
सेकंड जो आपका वीक आर्गुमेंट है, ये क्या है? वीक आर्गुमेंट है। ये क्या है? स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट है। हम लोग क्या करना है? स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट को देखना था। इसमें क्या आपका जो पहला जो है स्ट्रॉन्ग है, तो आपका पहला जो तर्क जो है आर्गुमेंट जो है स्ट्रॉन्ग होता है, इसके लिए ऑप्शन क्या होगा? ए होगा। तो इसका आंसर जो होगा आपका क्या होगा? ए हो जाएगा। इसका आंसर जो होगा ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपको जो है स्टेटमेंट दिया गया है, क्या नेपाल जैसे छोटे देशों के पास रक्षा सेनाएं नहीं होनी चाहिए? आपका जो है दो आर्गुमेंट दिया गया है, दो आर्गुमेंट दिया गया है। इसमें देखेंगे आपका पहला आर्गुमेंट है नहीं, अन्य देश हिंसा पर भरोसा नहीं करते। इसमें जो है अन्य देश जो है हिंसा पर भरोसा नहीं करते, बिल्कुल ये गलत है, वीक आर्गुमेंट है। सेकंड जो देखते हैं, हाँ नेपाल के बहुत लोग जो हैं शांति प्रिय और अहिंसा के उपदेशक हैं। शांति और अहिंसा के उपदेशक हैं, इसका मतलब ये थोड़ी है कि रक्षा सेवाएं नहीं होनी चाहिए। ये भी आपका क्या है? वीक आर्गुमेंट है। इसमें जो है आपका नेपाल से छोटे देश के पास सेना होनी चाहिए या नहीं, दिए गए तर्क में कोई भी तर्क क्या है इस उत्तर को सटीक नहीं है देने के लिए। आपका जो आर्गुमेंट है न तो वन और नहीं दो, दोनों क्या है? वीक आर्गुमेंट है। तो इसमें जो है आपका वन और दो दोनों नहीं है, और वन और दो दोनों नहीं होंगे, तो इसके लिए ऑप्शन कौन सा होगा? न तो वन नहीं दो। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? सी हो जाएगा। इसका आंसर क्या होगा? सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। आपको जो है स्टेटमेंट दिया गया, क्या बच्चों को झूठ बोलने के लिए दंडित किया जाना चाहिए? आपका जो है दो आर्गुमेंट दिया गया है। पहला जो है, हाँ बच्चों को अनुशासित करने के लिए उनकी उम्र के हिसाब से उचित सजा देना चाहिए। आपका जो है दो आर्गुमेंट दिया गया है। तो पहला जो है बिल्कुल सही है, पहला जो आपका जो बिल्कुल सही है। नहीं, दंड की वजह से वांछित व्यवहार लाने की बजाय दंडित होने का डर पैदा हो जाता है। इसमें देखेंगे आपका, यदि बच्चे को झूठ बोलने के लिए उसकी उम्र के हिसाब से दंड दिया जाता है, तो बच्चे को सबक मिलेगा कि उसको क्या करना है? गलती नहीं करना है, उससे भविष्य में नहीं करनी है गलती। सेकेंड जो आर्गुमेंट है भी आपका जो है बच्चों के मन में क्या होगा? दंडित होने का डर पैदा हो जाएगा। इससे क्या होगा? मन में डर बैठना सही नहीं है। तो ये भी आपका क्या है? सही है। आपका दोनों आर्गुमेंट क्या है? स्ट्रांग है। आपका जो है दोनों आर्गुमेंट क्या है? स्ट्रांग है। ये भी स्ट्रांग आर्गुमेंट है, ये भी स्ट्रांग आर्गुमेंट है। तो ऑप्शन हम लोग देख लेते हैं। जब दोनों स्ट्रांग होंगे तो इसमें कौन सा होगा? जब दोनों स्ट्रांग होंगे तो क्या होगा? डी हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। इसका राइट आंसर जो होगा आपका वो डी हो जाएगा। दोनों आर्गुमेंट क्या है? स्ट्रांग आर्गुमेंट है स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन हम लोग का, नेक्स्ट जो टाइप हम लोग का क्वेश्चन बेसन थ्री या मोर आर्गुमेंट्स। इसमें जो आपके एक स्टेटमेंट दिया गया रहता है और तीन या तीन से ज़्यादा जो है आर्गुमेंट दिए होते हैं। चलिए इस टाइप क्वेश्चन देखते हैं। निर्देश प्रश्न संख्या 1 से 5 के लिए दिए गए प्रश्न के बारे में निर्णय करते समय प्रबल और निर्बल यानी स्ट्रांग या वीक तर्क में प्रभेद कर सकना वांछनीय होता है। प्रबल तर्क महत्वपूर्ण और प्रश्न से सीधे संबंधित होते हैं। निर्बल तर्क जो होते हैं कम महत्वपूर्ण होते हैं और प्रश्न से सीधे संबंधित नहीं भी हो सकते हैं, या फिर प्रश्न के किसी नगण्य पहलू से संबंधित हो सकते हैं। नीचे दिए गए प्रत्येक प्रश्न के बाद 3 या 4 जो है तर्क दिए गए हैं, आर्गुमेंट दिए गए हैं। आपको यह तय करना था कौन सा प्रबल है और तदनुसार अपना उत्तर देना है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। आपका जो है एक पहला जो क्वेश्चन है, इसमें एक स्टेटमेंट दिया गया है। आपको जो है एक स्टेटमेंट दिया गया, क्या प्रतिवर्ष 1 करोड़ से अधिक कमाने वालों के लिए आयकर की दर काफ़ी अधिक होनी चाहिए? आपका जो है इसमें जो है तीन क्या गया है? 3 आर्गुमेंट दिया गया। पहला आर्गुमेंट जो है, पहला जो आर्गुमेंट है, नहीं, कर देने वाले प्रत्येक नागरिक को एक समान माना जाना चाहिए, भले ही उसकी वार्षिक आय जो है कितने भी हो। ये क्या है आपका? ये जो है आपका बिल्कुल गलत हो जाएगा, वीक आर्गुमेंट है। दूसरा जो है, नहीं, कर देने वाले और 1 करोड़ से अधिक कमाने वाले व्यक्ति का प्रतिशत थोड़ा सा है, इसलिए सरकार की आमदनी पर बहुत अधिक असर नहीं पड़ेगा। ये भी आपका क्या है?
वीक आर्गुमेंट है। हाँ, अधिक आय वाले पर ऊंची दर लगाना न्यायोचित है, यानी कि सही है, क्योंकि अपनी ज़रूरतों को पूरा कर लेने के बाद वे अधिक कर अदा कर सकते हैं। बिल्कुल, ये क्या है, स्ट्रॉन्ग आपका जो आर्गुमेंट है। अब ऑप्शन देख लेते हैं, एक और दोनों प्रबल हैं, बिल्कुल गलत है। केवल तीन प्रबल हैं, बिल्कुल सही है। इसका आंसर जो होगा वो बी हो जाएगा। तीसरा जो है केवल दो प्रबल हैं, गलत हो जाएगा। एक, दो और तीन तीनों प्रबल है, बिल्कुल गलत है। इनमें से कोई नहीं, ये भी गलत है। तो इसमें जो राइट आंसर जो होगा वो क्या होगा, बी हो जाएगा। इसमें जो है जिन व्यक्ति का आय जो है 1 करोड़ से अधिक है, ऐसे व्यक्ति को ऊंची दर कर लगाने से कोई परेशानी नहीं होगी। वे अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए क्या है, सरलता से टैक्स अदा कर सकते हैं। अतः निष्कर्ष जो है आपका, कंक्लूजन जो होगा, स्टेटमेंट जो आर्गुमेंट जो है थर्ड जो क्या है वो स्ट्रांग है। इसमें राइट आंसर क्या होगा, बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका, आपको जो है एक स्टेटमेंट दिया गया है, क्या सरकारी स्कूलों के सभी अध्यापकों की सेवानिवृत्ति की आयु जो है बढ़ाकर 65 वर्ष कर देनी चाहिए। इसमें जो आपका तीन क्या दिया गया, आर्गुमेंट दिया गया, तीन आर्गुमेंट दिया गया। हाँ, गुणवत्तापूर्ण अध्यापकों की अत्यधिक कमी है। इसमें जो है ये भी स्ट्रॉन्ग आपका जो है स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट है, क्योंकि आपका जो है क्वालिटी ऑफ टीचर जो है वो कम है। नहीं, शिक्षित युवक नौकरी के अवसर से वंचित रह जाएंगे। ये भी क्या है, स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट है आपका। हाँ, अक्सर हाँ, सरकार इन अध्यापकों के सेवानिवृत्ति संबंधित भुगतान को अस्थगित कर सकती है। बिल्कुल, ये आपका जो है वीक आर्गुमेंट है। इसमें जो है वन और टू क्या है, स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट है। ऑप्शन देख लेते हैं, केवल वन बिल्कुल गलत, केवल दो ये भी गलत है, केवल तीन प्रबल ये भी गलत है, वन और दो क्या है, प्रबल है। इसमें जो राइट आंसर जो होगा वो क्या होगा, डी हो जाएगा, क्योंकि इसमें जो आपके दोनों क्या है, फर्स्ट और दो क्या है, स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट है। फर्स्ट और दो क्या है, स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट है। तीसरा जो क्या है, वीक आर्गुमेंट है। तो इसमें राइट जो होगा क्या होगा, डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका जो है स्टेटमेंट दिया गया है, क्या सरकार को बिजली का प्रयोग प्रत्येक परिवार की जरूरत पर निर्भर करते हुए सीमित कर देना चाहिए। क्या सरकार को बिजली का प्रयोग प्रत्येक परिवार की जरूरत पर निर्भर करते हुए सीमित कर देना चाहिए। आपका जो है तीन आर्गुमेंट दिया गया है, आपको जो है थ्री आर्गुमेंट दिए गए हैं। पहला जो है हाँ, इससे सरकार को बिजली के अपर्याप्त उत्पादन की समस्या को हल करने में सहायता मिलेगी। ये क्या आपका स्ट्रांग आर्गुमेंट है। हाँ, इससे सरकार को बिजली को के अपर्याप्त उत्पादन की समस्या को हल करने में सहायता मिलेगी। नहीं, प्रत्येक नागरिक को अपनी ज़रूरत के हिसाब से बिजली की खपत का अधिकार है, क्योंकि वे बिजली का प्रयोग का भुगतान कर सकते हैं। ये क्या है, वीक आर्गुमेंट है। वीक आर्गुमेंट है, क्योंकि आपका जो है इसमें जो है सेकंड जो है वीक आर्गुमेंट है। सेकंड जो है आपका वीक आर्गुमेंट है। बिजली का प्रयोग सीमित कर देने से सरकार बिजली उत्पादन समस्या को क्या करेगी, हल करने में सहायता मिलेगी। तो आपका जो है प्रबल वन है। सेकंड क्या है, वीक आर्गुमेंट है। तीसरा, नहीं, बिजली के प्रयोग की सीमा तय करने के लिए सरकार के पास मशीनरी नहीं है, ये भी गलत है। आपका जो है इसमें जो है एक ही क्या है, स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट मिल रहा है, एक ही स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट मिल रहा है, कौन सा, वन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। केवल वन प्रबल है, केवल दो प्रबल है, बिल्कुल नहीं। वन और टू दोनों प्रबल है, नहीं। वो टू और थ्री प्रबल है, बिल्कुल नहीं। ये सब ये भी नहीं। इसमें राइट जो आंसर होगा क्या होगा आपका, ए हो जाएगा, ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट जो स्टेटमेंट है, क्या संक्रामक वायरल इन्फेक्शन को तेजी से फैलने से रोकने के लिए सरकार को सभी शिक्षण संस्थानों को 1 महीने के लिए बंद करने के आदेश देने चाहिए। इसमें जो आपका तीन क्या दिए गए, आर्गुमेंट दिए गए। आपको जो है थ्री आर्गुमेंट दिए गए। पहला जो है, नहीं, वायरल इन्फेक्शन को फैलाने से रोकने के लिए शिक्षण संस्थानों को बंद करना एकमात्र उपाय नहीं है। आपका जो है एकमात्र उपाय नहीं है। ये क्या आपका बिल्कुल स्ट्रांग आर्गुमेंट है, बिल्कुल स्ट्रांग आर्गुमेंट है। दूसरा जो है, नहीं, छात्र मॉल, मार्केट, खेल के मैदान जैसे सभी भीड़ जैसे जैसे भीड़ भरी जगहों में ज़्यादा संख्या में जाकर रोग को फैलाएंगे, क्योंकि उनके पास खाली समय होगा। तो इसमें जो होगा
ये भी क्या है, स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट है। आपका वह स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट है। हाँ, युवकों को वायरल इन्फेक्शन जल्दी लगता है इसलिए उन्हें घर में रहना चाहिए, बिल्कुल गलत। यूथ को ज़्यादा इन्फेक्शन लगता है, ऐसा तो है नहीं। तो ये क्या है, आपका जो थर्ड जो आर्गुमेंट है वो बिल्कुल गलत है, वीक आर्गुमेंट है। तीसरा जो आपका वीक आर्गुमेंट है, तो इसमें जो देखेंगे कौन सा, वन और टू किस में है, कोई भी प्रबल नहीं है, ये गलत हो जाएगा। केवल वन नहीं, वन और टू, केवल थ्री ये भी नहीं, वन टू यानी कि डी इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। डी जो होगा वह राइट होगा, ये सभी बिल्कुल नहीं। तीसरा जो आपका वो क्या है, वीक आर्गुमेंट है, तो सभी तो होगा नहीं, तो इसका राइट जो आंसर होगा क्या होगा, डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट जो स्टेटमेंट दिया गया है, क्या देश में अनुशासित सूखे की स्थिति से निपटने के लिए सरकार को अगले 1 वर्ष के लिए सभी प्रकार के खाद्यान्नों का निर्यात रोक देना चाहिए। आपका जो है स्टेटमेंट कर रहा है, क्या देश में अनुमानित सूखे की स्थिति से निपटने के लिए सरकार को अगले 1 वर्ष के लिए सभी प्रकार के खाद्यान्नों का निर्यात जो है क्या करना चाहिए, रोक देना चाहिए, रोक देना चाहिए। पहला जो आर्गुमेंट है, हाँ वर्ष के दौरान अपने नागरिकों को भोजन प्रदान करने के लिए कोई तरीका नहीं है, ये आपका क्या है, राइट स्ट्रॉन्ग क्या है, स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट है। सेकेंड जो आपका आर्गुमेंट है, नहीं निर्यातकों पर रोक लगाने के लिए निजी निर्यातक सरकार के क्षेत्राधिकार में नहीं आते। आपका जो है ये क्या है आपका, ये जो आपका वीक आर्गुमेंट है, सरकार के बिल्कुल आपका क्षेत्राधिकार के अंडर में आता है, तो ये क्या है, वीक आर्गुमेंट है, बिल्कुल गलत है ये। तीसरा जो आपका जो है, हाँ सरकार को निर्यातकों को खाद्यान्न निर्यात करने की अनुमति नहीं देना चाहिए और ऐसे निर्यातकों के पास रखे सारे खाद्यान्न को ले लेना चाहिए और घरेलू खपत के लिए उपलब्ध कराना चाहिए, बिल्कुल सही है। ये क्या है, स्ट्रांग आर्गुमेंट है। तो इसमें जो आपका 1 और 3 जो है क्या है, स्ट्रांग आर्गुमेंट है। सेकेंड जो क्या है, वीक आर्गुमेंट है। आपको देखते हैं ऑप्शन 1 और 2 दोनों प्रबल है, बिल्कुल नहीं, 2 जो है प्रबल नहीं है तो गलत हो जाएगा। 2 और 3, 2 नहीं है, 3 तो है, 1 और 3, तो इसमें जो राइट आंसर क्या होगा आपका सी हो जाएगा। कि 1 और 3 जो है स्टेटमेंट का जो आर्गुमेंट जो है स्ट्रॉन्ग कौन सा है, 1 और 3 है, ये सब भी बिल्कुल नहीं, 2 आर्गुमेंट सही नहीं है, इनमें से कोई नहीं, ये भी गलत है। तो इसका राइट जो होगा क्या होगा आपका सी हो जाएगा। तो आज के लेक्चर में हमने स्टेटमेंट एंड आर्गुमेंट्स को पूरे डिटेल में कवर किया। हमने इसमें टाइप आर्गुमेंट के टाइप को कवर किया, इंपॉर्टेंट पॉइंट देखें उनके टाइप, और हम वाइज हमने क्वेश्चन को भी कवर किया। इस लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।